नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स को लेकर के। और बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, जिससे जुड़ी हुई आज की हमारी ये 5th क्लास रहने वाली है। इससे पहले मैं चैनल के ऊपर ऑलरेडी 4 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं। आज की क्लास के अंदर हम काफी अहम, इंपोर्टेंट और जरूरी टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट। देखिए, एक सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखा जाता है, जहां पर एग्जामिनर आपसे पूछता है आपको पाइवेट टेबल बनाना है और आपको पाइवेट चार्ट बनाना है। तो सर, किस तरीके का सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है, उसका एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। और एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, उसका भी एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है। अब हम कंप्लीट डिटेल में जाकर के स्टडी करेंगे कि क्या कुछ चेंजेस हमें डेटा के अंदर करना पड़ेगा और एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग पाइवेट टेबल और चार्ट को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग सेल्स डेटा ऑफ मिस्टर XYZ लिमिटेड ऑफ द ईयर 2014। आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा डेटा गिवन है। ये यहाँ पे डेट गिवन है, उसके बाद प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट माने लैपटॉप की सेल हुई है, मोबाइल की सेल हुई है, टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी डिटेल गिवन है। किस रीजन के अंदर है, किसने सोल्ड किया है, कितनी यूनिट सोल्ड की है, लिस्ट प्राइस कितना है और एक्चुअल प्राइस कितना है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग एन एक्सेल स्प्रेडशीट क्रिएट ए पाइवेट टेबल एंड द पाइवेट चार्ट। आपको क्या करना है, पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट को बनाना है टू एनालाइसिस एंड द कंपेयर द सेल्स एट दिस लिस्ट ऑफ प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस। देखिए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस भी दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस भी दिया हुआ है और आपको सोल्ड यूनिट भी दी हुई है, लेकिन ये नहीं गिवन है हमारी सेल्स कितनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिस्ट प्राइस सेल को निकालना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मेरे को क्या करना है, लिस्ट प्राइस सेल को फाइंड आउट करना है। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्चुअल जो आपका सेल्स है या एक्चुअल प्राइस के ऊपर जो सेल्स है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल प्राइस सेल्स को फाइंड आउट करना। ध्यान से समझना कैसे कैलकुलेट करना है, बिल्कुल आसान है। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं ताकि प्रॉपर स्पेस हमें मिल सके। तो देखिए, लिस्ट प्राइस सेल्स कैसे निकाला जाता है। देखिए, यहाँ पे आपका जो लिस्ट प्राइस गिवन है और अगर उसको आप लोग सोल्ड, जो आपकी यूनिट सोल्ड हुई है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको लिस्ट प्राइस सेल गिवन हो जाएगा। यानी कि आपको इस कॉलम में आना है, इक्वल टू का साइन प्रेस करना है और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी लिस्ट प्राइस कितना है, ये वाला है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आपको यूनिट सोल्ड कितनी हुई है 10 से, जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर जो डिजिट है इसके नीचे जो छोटा बॉक्स है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको तमाम वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग एक्चुअल प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, एक्चुअल प्राइस आपका ये है, मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करेंगे और यूनिट सोल्ड है मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आप लोग इसके ऊपर छोटे बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, देखिए इस तरीके से जो डेटा मिसिंग था, यानी कि एक ऐसा डेटा जिसकी हमें यहाँ पे जरूरत थी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको क्लियर रही होगी, आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर ये चीजें बैठ गई होगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करना। तो ये आपका लिस्ट सेल्स प्राइस आ गया, ये आपका एक्चुअल सेल्स प्राइस आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, हमें पाइवेट टेबल बनाना है, पाइवेट चार्ट बनाना है। ध्यान रखिएगा, आपको सेल्स लेके चलना है, दोनों सेल्स लेके चलनी है। एक्चुअल जो लिस्ट प्राइस सेल भी लेके चलना है, एक्चुअल प्राइस भी लेके चलना है, एक्चुअल प्राइस सेल्स भी लेके चलना है और साथ में क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। तो सर इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर खाली सेल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और आपको आ जाना है यहाँ पर अपने इंसर्ट वाले सेक्शन के अंदर। जैसे आप लोग इंसर्ट वाले सेक्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिखेगा पाइवेट टेबल का। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल एंड रेंज। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे रेंज देना पड़ेगा। सर कितना रेंज है हमारा, ये सारा वाला रेंज है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। पूरे के पूरे डेटा को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे नहीं, आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करना है और जैसे आप लोग यहाँ पे आप
जिस लोकेशन पे आप लोग इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो कुछ इस तरीके का आपका पाइवेट टेबल आपका जनरेट हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको क्या क्या रखना है। सर आपको सेल्स एट लिस्ट प्राइस रखना है और एक्चुअल प्राइस रखना है। तो सबसे पहले आपको सेल्स चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को एक्चुअल सेल्स प्राइस चाहिए, उसके बाद आपको लिस्ट प्राइस सेल चाहिए। ये दोनों चीजें आपने इंक्लूड की है। साथ में आपको चाहिए देखिए प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को क्लिक कर देना। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये आपका पाइवेट टेबल तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया, जहां पर क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। बड़ा प्यार से, बड़ा आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी पाइवेट टेबल को बना सकते हैं। अब सेकंड केस में क्या करना है, सेल एट ए लिस्ट प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस के साथ साथ आपको सोल्ड बाई वाला केस लेके चलना है। तो अगेन आप लोग किसी भी खाली सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, पाइवेट टेबल के ऊपर जाएंगे, आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है जो भी आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं, और आप लोगों को देखना है एग्जैक्टली आप लोग कहां पे लोकेशन देना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसी लोकेशन पे मेरे को करना है। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर मैं ओके क्लिक करूंगा तो मेरा ये वाला अगेन आपका पाइवेट टेबल बन के आ जाएगा। मेरे को क्या क्या चाहिए, अगेन मेरे को एक्चुअल प्राइस भी चाहिए, लिस्ट प्राइस भी चाहिए, और मेरे को सोल्ड बाई चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका सोल्ड बाई जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एक और जो आपका पाइवेट टेबल है वो तैयार हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट आपका सोल्व हो गया है। इसी तरीके से अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको क्या करना है, एक और खाली जो आपका सेल है उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। सर हमें क्या चाहिए, अब की बार हमें दोनों प्रोडक्ट भी चाहिए और सोल्ड बाई भी चाहिए, अलॉन्ग विद सेल एट द लिस्ट प्राइस भी चाहिए और एक्चुअल प्राइस भी चाहिए। तो सेम प्रोसेस आपको करना है, इंसर्ट के ऊपर आपको आ जाना है, इंसर्ट टेबल के ऊपर आप लोग आ जाएंगे और आपको क्या करना होता है, सारे डेटा को माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, टेबल और रेंज के अंदर आप लोग पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो आप लोग लोकेशन देना चाहते हैं उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आपके सामने वही तरीके का डेटा आएगा। क्या क्या चाहिए सर, हमें दो चीज तो चाहिए, एक्चुअल प्राइस सेल्स और आपका लिस्ट प्राइस सेल्स तो चाहिए चाहिए, अलॉन्ग विद हमें चाहिए आपका देखिए सोल्ड बाई भी चाहिए और प्रोडक्ट भी चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर भी क्लिक कर देंगे, सोल्ड बाई के ऊपर भी क्लिक कर देंगे, और जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए आपने क्या बना लिया यहाँ पे, बड़े प्यार से, बड़े आराम से आपने पाइवेट टेबल कैसे बनाया जाता है ये चीज सीख लिया है। और मैंने शुरू में बता दिया अगर आपको सेल्स गिवन नहीं होता है तो आपको प्राइस को अगर आप लोगों ने कितनी यूनिट सोल्ड की हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत ऑब्वियस है आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? तो ये आपका पहला पार्ट सोल्व हो गया है। आगे देखिए, आल्सो प्रेजेंट द रिजल्ट ग्राफिकली यूजिंग द एप्रोप्रिएट पाइवेट चार्ट। अब पाइवेट चार्ट के अंदर है ना आपको मल्टीपल्स ऑप्शन दिए जाते हैं। अब कई बार एग्जामिनर क्या कहेगा, आपको बोलेगा पाइवेट चार्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर पाइवेट चार्ट के अंदर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, या कई बार ऐसा कहता है कि आप अपनी मर्जी से कर दीजिए। तो जैसे आपका ये पहले वाला पाइवेट टेबल है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाना आपको पाइवेट टेबल एनालिसिस के ऊपर। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा पाइवेट चार्ट का। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए क्वेश्चन अगर कहता है आपको लाइन चार्ट बनाना, पाई चार्ट बनाना है, मैप बनाना है, या आपका सनब्रस्ट बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, तो अलग बात है। यहाँ पे क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम चार्ट ले लेता हूँ, मेरे को यही सही दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपका कॉलम चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हमने चार्ट तैयार कर लिया। इज इट क्लियर? तो इसको आप लोग जैसे चाहें वैसे आप लोग मन करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, इसके कलर के अंदर भी तब्दीली किया जा सकता है। इसकी सारी चीजों को आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। सर कैसे कस्टमाइज करना है, आपका जो चार्ट आया है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, डिजाइन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल अलग अलग तरीके के डिजाइन गिवन है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये सही लग रहा है तो मैंने ये चूज कर लिया। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन तमाम चीजों को आप लोग एक तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक्सेस टाइटल देना चाहते हैं तो एक्सेस टाइटल दे सकते हैं, चार्ट टाइटल देना चाहते हैं, चार्ट टाइटल दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रिड लाइन को हटाना चाहते हैं तो आप लोग हटा सकते हैं। देखिए ग्रिड लाइन हट गया, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे लीजेंड्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका प्रॉपर लीजेंड्स होता है। अगर आप लोग हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है। जो भी मॉडिफिकेशन आप लोग यहाँ पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और यहाँ पे बड़े प्यार से आप लोग इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जैसे अगर आपने सेकंड पाइवेट टेबल बनाया था, बताइए इसको कैसे करना है। अगेन हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, सर आपके पाइवेट टेबल एनालिसिस के ऊपर जाना पड़ेगा, पाइवेट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा और जो भी आपको सेलेक्ट करना कॉलम वाला उसके ऊपर ओके करके ना इसको आप लोग यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर मॉडिफिकेशन का मैंने बता दिया माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता
है, आप इसको कितना क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब इसका और बना लेते हैं फटाफट से। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तीसरी जो पाइवेट टेबल है, और अगेन आप लोग पाइवेट टेबल एनालिसिस के ऊपर जाते हैं, पाइवेट चार्ट के ऊपर जाते हैं, आपको लाइन चार्ट ले लेना है, कॉलम चार्ट ले लेना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उसको सेलेक्ट करके ना आप लोग यहाँ पे उसको भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जगह ले गए, इसको अरेंज कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर क्या कुछ तब्दीली, चेंजेस, बदलाव आप लोग कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जैसे टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं ना और प्राइवेट जो आपका चार्ट एनालिसिस के ऊपर जाते हैं, फील्ड बटन के ऊपर जाते हैं, इनको आप लोग हाइड कर सकते हैं। देखिए जैसे आप लोग फील्ड बटन के ऊपर हाइड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना तो आप लोग हाइड कर सकते हैं। जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, सम ऑफ एक्चुअल सेल्स दिखा हुआ है, सम ऑफ द लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो यहां से आप लोग इनको क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अगर आप लोग करना चाहें तो डेफिनेटली इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, कई बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है कि भाई साहब पाइवेट टेबल बनाना है, पाइवेट चार्ट बनाना है, और आपको पूरे पूरे नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं अगर आप लोग इस तरीके से तमाम चीजों की मालूमात करते हैं। लेकिन आपको सिर्फ मालूमात हासिल नहीं करनी है, इनको, इस इल्म को, ये जो नॉलेज आपको मिला है इसको वापरना भी है, यूज भी करना है अपने सिस्टम के अंदर। आपको इन तमाम चीजों को इंक्लूड करके प्रैक्टिस करना है, तभी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आप लोगों की कहां पे मिस्टेक हो सकती है, और आप लोग कैलकुलेशन भी बड़े प्यार से, बड़े आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।